फील्ड मार्शल साहब अकेले ही नजर आ रहे हैं, वैसे साइड में कोई है, एक साहब शायद उनके हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। और इनको देखे 3-3 4-4 लोग बैठ गए हमारे फील्ड मार्शल साहब को डराने के लिए। कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में I-8 में कोई ड्रोन वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी सुनने में आया कि फ्लाइट ऑपरेशंस का तात्तुल आया है। अब उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्योंकि अफगान मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि कल रात को अचानक से जो है ना पिंडी के ऊपर हमला हुआ। भाई पिंडी के ऊपर किसकी जुर्रत हुई है कि पिंडी के ऊपर हमला कर दे? अब पता नहीं पिंडी के कौन से खास इलाके पर उन्होंने रेड जोन में हमला करने की कोशिश की। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स किए अफगानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइडआउट्स पे हमला करता है, बाय द वे, ठीक है, वो कहते हैं कि क्यों किया आपने? उससे तो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है अच्छी तरह से। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 फ्रंट वॉर शुरू होगा पाकिस्तान के साथ। हमारी पूरी एनालिसिस थी कि क्या हो रहा है। मैंने तब बोला था कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों ठुकाई करेंगे पाकिस्तान की। अफगानिस्तान के बीच टेंशन पिछले कुछ टाइम से काफी बढ़ गया है दोस्तों। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर एरिया में अक्सर क्लैश फायरिंग और ड्रोन अटैक की न्यूज सामने आती रहती है। रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक का डर इतना बढ़ गया है कि अफगानिस्तान ने अपने एक एयरपोर्ट को टेम्पोररी तौर पर खाली करा दिया है। इस सिचुएशन ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और प्लानिंग पर भी दोस्तों बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अभी तक इस बारे में श्योर नहीं है या उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई तस्दीक नहीं किया है, जो BBC लिख रहा है। बहरहाल मुझे ये फरमाइए मलिक साहब, माजी में जो ड्रोन्स गिराए गए, क्या उनके हवाले से हम अभी तक कोई डिटेल्स गैदर कर पाए हैं? वो किस टेक्नोलॉजी के हामिल थे या किस मुल्क की जानिब से तालिबान को मिले थे कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायर करने की कोशिश की? देखें, अब क्योंकि जब अमेरिका यहां से इस खत्ते से गया, खत्ते के हवाले से मैं जब अफगानिस्तान की बात करूँ अगस्त 2021, बहुत ऐसी मवाद थी असले की कि जो वाकईतन आपने देखा, लेकिन उसके साथ सेहूनी ताकतें और फितनातुल हिंदुस्तान उनकी बिल्कुल पुष्टवराई करता है। और इसकी वाजे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो ड्रोन्स की मद में हो, चाहे वो किसी और एमिनेशन की मद में हो। क्योंकि अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी समझा जाएगा। अब ये और बात है कि सऊदी अरब पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो अटैक पाकिस्तान पे भी समझा जाएगा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान पर ही अटैक समझा जाएगा। कि ड्रोन्स जो है वो उड़ उड़ के आ रहे हैं और उन ड्रोन्स को उसके बाद इंटरसेप्ट किया गया। जो आपसे मिले एक सरकारी जो स्टैंड आया, उसके बाद जो पता चला, उसमें पता चला कि जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया कि अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर वो कूद जाएगा। अब बताता हूं कि इन्होंने अमेरिका के साथ धोखा कैसे दिया और आज इनको ये बहुत बड़ी प्राइस पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है। पूरा का पूरा जो स्काई है आज लाल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। सायरन्स बज रहे हैं, ग्राउंड जो है इनके आर्मी के पैरों के नीचे से वो हिलती हुई दिखाई देती है। अभी तो सिर्फ जो तालिबान के लोग हैं उन्होंने इनकी ठुकाई करी है। इंडियन फॉरेन ऑफिस इज डायरेक्टली टॉकिंग विद पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप। वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान साइड से जो है TTP के लोग जो है पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने हमदर्दी के 2 बोल तो छोड़िए, वो जो 2 मन 4 मन खजूरें भेजा करते थे रमजान में, वो तक मुझे लगता है इस बार नहीं आई है, इसलिए कहीं जिक्र नहीं सुना उन खजूरों का। पिंडी पर, इस्लामाबाद पर, मेरा ख्याल है कुछ और शहरों पर भी शायद एट अ टाइम ये ड्रोन्स हमले हुए पाकिस्तान के ऊपर कल रात को। कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी। पाकिस्तान के आसमान को लाल कर रही है नीले से। अब हिट क्या किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हाई सिक्योरिटी मिलिट्री के बेसिस है पाकिस्तान के अंदर, उनको स्ट्राइक किया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में मिलिटेंट्स हाइड आउट पर ड्रोन और एयर स्ट्राइक की बात कही थी। पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान की जमीन पर कुछ ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जो पाकिस्तान में अटैक करते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इसका जवाब स्ट्रॉन्ग दिया जाएगा। अब अफगानिस्तान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर पाकिस्तान उनके एरिया में मिलिट्री एक्शन करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसी टेंशन के बीच ड्रोन अटैक की खबर सामने आई है। पाकिस्तान वालों ने भी हमारी बैंड बजा के रखी हुई है और यहाँ इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, कल रात को यहाँ तक उन्होंने अटैक किए हैं और उनके यहाँ से जो ड्रोन वगैरह चलाए गए तो वो यहाँ पर भी पहुंचे। ये और बात है कि अगर इमरान खान साहब होते तो शायद मामला अलग होते, इसलिए कि खान साहब का तो ये फोटो भी आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चर लेके ना, लेकिन आप क्या करेंगे, खान साहब तो इस वक्त जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं। तो बात सारी ये कि अब जो अफगानिस्तान ने दी उसने तो यहाँ इस्लामाबाद तक अटैक कर दिया और उसके बाद हमारे 2-4 दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, खैरियत थी, ये वो। 1-2 ने तो पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और 2-1 ने ट्विटर पे लगा दिया
कि जी इस्लामाबाद पे अफगानिस्तान ने अटैक किया है, तो क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स है, सब खैरियत है, कोई पाकिस्तानी आके बता दे। ऐसे ऐसे ट्वीट्स लगा रहे हैं बैठ के, मतलब, और जिसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने वाली हरकतें हमारे भारतीय दोस्त कर रहे हैं। और एक से तो मैंने पूछा कि भाई आपने तो खैरियत ही नहीं पूछी, वो कहने लगे हमने आपका चैनल लगाया तो आप नजर आ रही थी तो हमें लगा कि आप जिंदा है। मैं कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। लेकिन खैर आप जी अभी अफगानिस्तान की हम बात नहीं कर रहे, अफगानिस्तान की बात बाद में करेंगे। लेकिन बात सारी ये कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अगर नाराज हो गया, यानी कि अगर हमने सऊदी अरबिया के लिए हमने ईरान से पंगे लिए और कहा कि सऊदीया से जाहिर हमने पैसा पकड़ रखा है और डिफेंस पैक्ट किया, तो फ्री में तो नहीं किया होगा ना, देयर इज नो फ्री लंच। तो जी हाँ, हमारा कोई फ्री लंच नहीं होता, तो इसीलिए हमने जो पैसा पकड़ रखा है सऊदीया से, ये आगे भी लेने का इरादा रखते हैं। और जो 5 बिलियन हमने उनके यहाँ पर दबा रखे हैं, जो हम वापस ही नहीं कर रहे, और साथ ही साथ कह रहे हैं $5 बिलियन का हमें फ्यूल भी दे दो। तो ये सारी चीजें लेने के लिए जाहिर है एमबीएस कहेंगे कि भाई ये जो ईरान अटैक कर रहा है, तो अगर हमने डिफेंस पैक्ट किया है कि सऊदीया पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, तो इसका तो मतलब ये कि अब पाकिस्तान की फोर्सेस जाकर ईरान से लड़े। और ईरान का तो आपको पता ही, पता नहीं कितने मिसाइल इन्होंने बना के रखे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अंदाजा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप भी यही सोच रहे थे कोई नहीं जी, 1-2 दिन जो है वो अटैक चलेगा, उसके बाद ईरान ढेर हो जाएगा। ईरान ने ना सिर्फ ये कि अमेरिका को ढेर कर दिया, इजराइल को ढेर कर दिया, बल्कि जितनी गल्फ कंट्रीज थी उन सबके कान के नीचे 4-4 लगाई। वैसे तो 2 लगाते हैं लोग, लेकिन उन्होंने 4-4 लगा चुके अभी तक। और यूएई, दुबई की तो बिल्कुल बैंड बजा के रख दिया, मतलब हर 2 दिन के बाद ठका ठक पिटाई लग रही है। तो पाकिस्तान जरा सोच ले। देखिए जी, जान है तो जहान है, पैसे का क्या जी। अगर एमबीएस में हिम्मत है, अगर एमबीएस के अंदर इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान को दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, तो वापस लेके दिखा दे। हमसे तो कोई पैसा नहीं ले सका। चाइना को देख ले, शी जिनपिंग ने मीडिया से बात करनी ही छोड़ दी है, शी जिनपिंग ने नजर आना ही छोड़ दिया। मैं तो शक्ल ही भूल गई उनकी कैसी थी। लेकिन क्योंकि वो बाहर ही नहीं आ रहे, वो कह रहे जी हमें इन्होंने जो है सीपैक के नाम पर इतना पैसा, इतना डॉलर हमसे पकड़ रखा है। और उसके बाद वासिम सलीम बाजवाजियां, वही पिज्जा वाले भाईजान, वो भी मतलब पैसा खा के भाग गए। और अभी सब लोगों ने जो है खूब हाथ साफ किया चाइना से, और चाइना का पैसा खा खू के सब लोग इधर उधर हो गए। तो जाहिर है जब चाइना नहीं ले पाया, जबकि चाइना बड़ा फेमस है, कहा जाता है अगर चाइना का पैसा कोई खा जाए तो चाइना उनकी जमीन खा जाता है। चाइना हमारी जमीन तो क्या, हमारे साइड पे एक ईंट तक नहीं खा पाया है। लेकिन यही बात अगर एमबीएस के लिए मैं कहूं कि वो अगर ये सोच रहे कि उनके $5 बिलियन हमारे पास हैं और वो $5 बिलियन को रखने के लिए हम जो है जाकर ईरान के साथ झगड़ा शुरू कर देंगे, तो जी अल्लाह ने हमें अकल दी है। ये और बातें कि हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, अपना दिमाग खर्च ही ना हो जाए ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ईरान को शक भी हो गया, और ऐसा मोदी जी कर सकते हैं, अगर मोदी जी ने जाकर ईरान के कान में कह दिया, ईरान के लोगों को कॉल करके, जो आपको पता है ये पाकिस्तान वाले ना सऊदी के साथ मिले हुए और आपके ऊपर अटैक करने वाले, क्योंकि मोदी जी ने सोचा ऑपरेशन सिंधु 2 करके क्या मतलब परेशानी लूं या दोबारा से अपने आप को बिजी करें, उसके बजाय ईरान के जरिए पाकिस्तान की वाट लगाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान के तालिबान वाले, भाई आपको लग रहा था कि ईरान का युद्ध चल रहा है, तब भी मैंने बोला था आपको कि ईरान के युद्ध के टाइम पर पाकिस्तान की खुटाई और कुटाई ये अच्छी तरह से की जाएगी, और वही हुआ। आपका फोकस था ईरान के ऊपर, यूएसए के ऊपर, इजराइल के ऊपर, लेकिन आप गलत थे। इसलिए बोल रहा हूं, जब एनालिसिस की जाती है आपको देखना पड़ता है कि फॉलो द मनी कैसे हो रहा है और मूवमेंट्स कहां हो रही है। अब बहुत बड़ी डेडली फायर है जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर। वो कैसे? पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, 3-4 सिटीज तो है चारों के पास, जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, चारों सिटीज के ऊपर, 4 ही थी, चारों पे अटैक कर दिया। बिगेस्ट मोस्ट हैवी गार्डेड सिटीज हैं ये, जहां पर इनकी अपनी नाकामयाब आर्मी जो है इनकी, जिसको ये नंबर 1 बोलते हैं, वो वहां पर बैठी है। उसके हेडक्वार्टर्स है वहां पर, उनको डायरेक्टली हिट किया गया है। कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके कैंटोनमेंट एरियाज है, उस पर आग लग रही है। ड्रोन्स यानी कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहां पर वो पहुंच ना रहे हों। पहली बात तो ये है, अफगानिस्तान के पास इतने ड्रोन अटैक करने के लिए आ कहां से गए? ये भी महादेव की एक कृपा है। सुना है कि नूर खान एयरबेस, जिसको अभी अभी इन्होंने थोड़ा सा रिपेयर किया था, उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया गया है। भाई आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो तो अपनी जो स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स है उसको रखती है। जिस एरिया में न्यूक्लियर बॉम्ब थे उसको भी हिट किया है तालिबान ने। यानी कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। कमर्शियल फ्लाइट्स उनको भी रोक दिया गया, ये सोचकर कि यार ड्रोन्स आ रहे हैं कहीं गिर ना जाए, लेकिन असलियत यह है कि इनके पास तेल भी नहीं है उस फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए। इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स को ड्रोन के बहाने इन्होंने ग्राउंड कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया है। अब आप बोलेंगे यार इनकी जो माइटी आर्मी थी, मिलिट्री, वो क्या कर रही है? वो हमेशा वही घुटनों पे आ गए हैं, पैंटें उतार दी हैं और वो सलूट मारने के लिए तालिबान के सामने वो तैयार है। लेकिन हॉरर स्टोरी इनकी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तो है ड्रोन स्ट्राइक, साथ में जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, ये अब तालिबान वाले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। अब तालिबान क्या बोल रहा है? एक नाइटमेयर बता रहे हैं वो कि हमारे 4000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स तालिबान के वो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुके हैं। 4000 हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स हैं और वो फ्रीली पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं।
यहां तक कि उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोस वो जारी कर दी, अपनी आईडी दिखा रहे हैं कि मैं तालिबान का, मैं अफगानिस्तान से आया हूं, मैं पाकिस्तान की ठुकाई करने आया हूं। पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो दुनिया बैठ से बैठ के क्या दे, यार वहां नहीं जाना, वहां हालात ठीक नहीं। आजकल यूएई में क्या हो रहा है भाई, हालात खराब है वहां पर। ये यूएई में यही बातें होती है ना भाई, हालात खराब है, सॉरी भाई, दैट वाज एन आइलैंड ऑयसिस ऑफ स्टेबिलिटी की बातें होती थी, इसी स्टेबिलिटी की बातें होती थी ना। अब क्या होता है, नहीं यार वहां नहीं, वो चीजें नहीं रही वहां पे, वो चीजें वहां नहीं रही। लोग कतर के बारे में परेशान हैं, लोग यूएई के बारे में परेशान हैं, यूएई ने इतनी मेहनत की, सऊदी अरब ने इतनी मेहनत की, तो सारी ऑप्टिक्स क्या हो गई, ऑप्टिक्स चेंज हो गई। नाउ नोबडी इज पेइंग अटेंशन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूएई। लोग कह रहे हैं यार छोड़ो, वो तो मारी बड़ी पड़ रही है वहां यूएई में, वहां पे तो मारी बड़ी पड़ रही है यूएई के अंदर। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिक्स देयर विल बी। आजकल अबू धाबी के अंदर जो लीडरशिप है वो किस चीज को देख रही है, वो कह रही है फायना है, हमला हो रहा है, बस ठीक है अब इसका मुकाबला करेंगे ना। लेकिन इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है यहां से निकलना है, बिकॉज उसकी तो इकोनॉमी खराब हो रही है। पैसा कहां जाता है, पैसा वहां जाता है जहां पे सरमाया, कहां जाता है, सरमाया जाता है जहां पे उस सरमाए को स्टेबिलिटी नजर आ रही होती है। अक्सर पाकिस्तान में लोग हमारे कहते हैं, लो जी पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग यहां से जा रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं यहां से, लोग इंडिया से भी जाते हैं दुबई। ये तो आप इंडियंस और पाकिस्तानियों को पूछे ना इस वक्त उनके क्या हालात है दुबई के अंदर। इंडियंस एंड पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं, इंडियंस एंड पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं, बोलता नहीं कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल पैसा लेके गए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने वहां पे जो पैसा भेजा था दुबई के अंदर वो इलीगल था। तो अब वो कह रहे हैं कि वहां पे हालात खराब। पाकिस्तान का क्या है, ये ऑप्टिक्स रहने चाहिए पाकिस्तान के। फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान में कौन आए थे, चाइनीज, अच्छा इनको यहां नहीं आना चाहिए। अब अमेरिकन आ रहे हैं वहां पे, वो कहते हैं जी रेयर अर्थ मेटल्स भी वहां पैसा लगाते हैं, लेकिन स्लो स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप। अफगानिस्तान के पिछले कुछ सालों से बॉर्डर टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी फायरिंग की खबर आती है, कभी ड्रोन एक्टिविटी की। इसी बीच एक ऐसी सिचुएशन बनी है, अफगानिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त ड्रोन अटैक या एयर स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों इसी टेंशन के कारण अफगानिस्तान ने अपने एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को टेम्पोररी तौर पर खाली कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से लोगों को हटा दिया है और पूरे एरिया को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। फ्लाइट्स को रोक दिया गया है और एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है। अफगानिस्तान का मानना था कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो सबसे पहले एयरपोर्ट जैसी जगह टारगेट बन सकती है, इसीलिए पहले ही प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। पाकिस्तान अक्सर ये इल्ज़ाम लगाता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप एक्टिव हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने कई बार ये भी कहा है कि अगर अफगानिस्तान उन ग्रुप्स पर एक्शन नहीं लेता तो खुद पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान ने हमेशा इस बात को रिजेक्ट किया है और कहा है कि पाकिस्तान बिना प्रूफ के उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को ब्लेम अफगानिस्तान पर डाल देता है। जब ड्रोन और एयर स्ट्राइक की बातें सामने आई तो अफगानिस्तान ने तुरंत सिक्योरिटी स्टेप लेना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट को खाली करना भी एक उसी स्ट्रेटेजी में से एक था। अफगानिस्तान के ऑफिशियल ने कहा है कि उनका सबसे बड़ा फोकस अपने सिविलियंस को सेफ रखना है। अगर कोई अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है, इसीलिए उन्होंने पहले ही सेफ्टी मेजर ले लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी एक न्यूज़ को लेकर काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार दूसरे कंट्रीज़ को ट्रेड करता है, धमकी देता है। जब भी सिचुएशन उल्टा पड़ता है तो पाकिस्तान खुद ही से परेशान हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। अफगानिस्तान का एयरपोर्ट खाली करना भी एक तरह से पाकिस्तान के लिए एम्ब्रेसमेंट की बात हो गई है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के पॉसिबल ड्रोन अटैक से बचने के लिए इमरजेंसी स्टेप ले रहा है। दोस्तों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन अब बहुत फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। बॉर्डर एरियाज में अक्सर क्लैश होता रहता है और ग्रुप्स, मिलिटेंट्स ग्रुप्स भी दोस्तों इसके इशू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर ड्रोन अटैक या एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ें बढ़ती हैं तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच जो ट्रेड रूट और सिक्योरिटी बैलेंस है उस पर भी इसके असर पड़ सकते हैं। इस पूरे इंसिडेंट ने एक बार फिर दिखाया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सिचुएशन कितनी सेंसिटिव हो चुकी है। अफगानिस्तान ने एयरपोर्ट खाली करके सिग्नल दिया है कि वो किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ चुका है। मिलिट्री एक्शन लेने से पहले सोच समझ कर स्टेप उठाए। ऐसे इंसिडेंट से ये भी सामने आता है कि वो दोनों कंट्रीज अपनी टेंशन को डिप्लोमेटिक टॉक से सॉल्व नहीं करते तो फ्यूचर में और बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।